मैं आप सभी का शुभचिंतक भिक्षु थीरो ज्योति, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय बुद्धगया मुक्ति आंदोलन समिति। मैं सभी देशवासियों के लिए सबसे पहले स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूं। आप सब लोग सुखी रहें, संपन्न रहें, आपका जीवन सुखी रहे, आपके परिवारों में खुशहालियों की बरसात हो, ऐसी मेरी मंगल कामना है। मेरे प्रिय देशवासियों, सबसे पहले मैं साधुवाद देना चाहूँगा अपने बहुजन मीडिया के समस्त कार्यकर्ताओं को, साथ ही श्रोताओं को, दर्शकों को, और जो लोग इसको दिन रात बढ़ाने पर लगे हुए हैं, दबी आवाज़ों को उठाने के लिए कार्य कर रहे हैं। जितने भी बहुजन मीडिया के हमारे जिम्मेदार जो चैनल के सर्वेसर्वा हैं, वो साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वही चैनल हैं, सोशल मीडिया है, वही बहुजन चैनल हैं जो सदियों से आवाज़ें दबी हुई हैं, उन आवाज़ों को उठाने का काम करने का कार्य जो कर रहे हैं, ये सब साधुवाद के पात्र हैं। क्योंकि स्ट्रीम मीडिया हमारा साथ नहीं देती, स्ट्रीम मीडिया हमारी आवाज़ नहीं सुनती, स्ट्रीम मीडिया हमारी बात तक सुनने को तैयार नहीं है, और कहीं सुन भी लेती है तो उस आवाज़ को उठाने को तैयार नहीं है। ऐसे माहौल में एक बहुजन मीडिया का तैयार होना, सोशल मीडिया के माध्यम से देश के कोने कोने में सच्चाई की आवाज़ को पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं, ये बहुत ही एक पुनीत कार्य है। आज मैं विशेष चर्चा को लेकर के आपके सामने आया हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी बातों को समझने का भरसक प्रयास करेंगे। जैसा कि मैंने सुना है और ये बात सही है, वो देखा भी था, सुना भी था, जाना भी था, पहचाना भी था, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा दुख और कहीं ना कहीं बड़ा सुख की अनुभूति भी होती है। कहीं सत्य की जीत होती है तो कहीं असत्य की भी जीत हो जाती है। इसी श्रृंखला में मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले साल एक बहुत ही भव्य बोधिसत्व संत रविदास जी का मंदिर, संत रविदास जी का मंदिर, जो कि सैकड़ों साल पुराना था, ऐतिहासिक मंदिर था, और इतना ही नहीं, उस सैकड़ों साल पुराने मंदिर को, ऐतिहासिक संत रविदास मंदिर को ध्वस्त कर दिया। आखिर फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर में आस्था रखने वाले लोग, या जो भी बहुजन समाज में जन्मे, या जितने भी महापुरुष हमारे समाज में जन्मे हैं, उन सभी के प्रति अपना श्रद्धा भाव रखने वाले लोग एकत्रित हुए, एक मार्ग पे चले और एक रास्ते पर आए, और उन सब ने एक मुहिम चलाई, आंदोलन किया, धरना किया, प्रदर्शन किया, और सरकार को अपने आंदोलन के आगे इतना मजबूर कर दिया कि कहीं ना कहीं सरकार को उन बौद्धों की बात, उन संत रविदासियों की बात, उन बाबा साहब अम्बेडकर के श्रद्धालुओं की बात को मानना पड़ा जो उनको मानना चाहिए था। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं दिल्ली सरकार को। दिल्ली सरकार ने बौद्धों की आवाज़ को सुना, संत रविदासियों की आवाज़ को सुना, यहाँ तक कि बहुजन समाज के जो लोग आंदोलन कर रहे थे बड़ी संख्या में, उन समस्त लाखों संख्या में जो उपस्थित हुए थे बहुजन समाज के लोग, उन सभी की भावनाओं का सम्मान करते हुए सरकार ने एक फैसला किया और जमीन कहीं ना कहीं संत रविदास जी को दे दी। इसके लिए मैं दिल्ली सरकार का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, साधुवाद देता हूं, और बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं वो लोग। लेकिन उसी जगह को 700 कैनल से कटौती करके मात्र 450 गज का प्लॉट, जिसको प्लॉट कह सकते हैं, भूमि नहीं, अस्तित्व खत्म ही कर दिया। बड़े मंदिर का अस्तित्व जो था वो खत्म कर दिया, ऐतिहासिक मंदिर का जो अस्तित्व था वो खत्म कर दिया। हालांकि बड़े महापुरुषों का अस्तित्व जमीनों से नहीं नापा जाता है, उनके विचारों से आंका जाता है, उनके समर्पण से आंका जाता है, उनके त्याग से आंका जाता है, उनके जीवन से आंका जाता है। हम थोड़ी जमीन या ज़्यादा जमीन की बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं सिद्धांत की। अगर सही मायने में सरकार ने बौद्धों की पूरी बातों को ध्यान में रखा होता, संत रविदास जी के श्रद्धालुओं की बात को ध्यान में रखा होता, यहाँ तक कि बहुजन समाज के लाखों लोगों ने संघर्ष किया, उनकी बातों को ध्यान में रखा होता, तो कम से कम 700 कैनाल ना सही तो कम से कम सैकड़ों बीघा जमीन तो मिलनी चाहिए थी, जिसमें एक कहीं ना कहीं मिशनरी स्कूल भी चलाया जा सकता था, डिस्पेंसरी भी खोली जा सकती थी, एक औषधालय भी बनाया जा सकता था। यहाँ तक कि जो माननीय संत रविदास जी थे, बोधिसत्व संत रविदास जी थे, उनको लेकर के एक म्यूजियम बनाया जा सकता था, उनके जीवन के ऊपर एक वहाँ पर एक ऑडिटोरियम बनाया जा सकता, बहुत कुछ ऐसे प्रशंसिक कार्य किए जा सकते थे जो नहीं हो सकते क्योंकि जमीन ही नहीं मिली है। मैं ये पहली बार नहीं देख रहा हूँ, आप देशवासी सभी भली भांति परिचित हैं कि ये बौद्धों के साथ या संत रविदास जी के जितने भी मानने वाले हैं उनके साथ, या जितने भी हमारे बहुजन में जन्मे महापुरुष उनके साथ ये पहली बार नहीं हुआ है।
चाहे बौद्धों की लड़ाई हो, जैसे बौद्ध गया है आज भी बौद्धों के पास नहीं है, चाहे अयोध्या का जो साकेत नगरी के ऊपर बहुत सारी आवाज़ उठी वो उनके पास नहीं है, मथुरा में 4000 बौद्ध विहारों का इतिहास पाया जाता है वो बौद्धों के पास नहीं है, यहाँ तक कि जो पूरे देश में जहाँ भी अवशेष पाए जाते हैं वहाँ का भी कोई बौद्धों का अस्तित्व नहीं होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है जानते? हमारे महापुरुषों की जितनी भी वाणियाँ थीं, महापुरुषों के जितने भी दोहे थे, उन्होंने अपने पाखंडवाद को बढ़ावा देने के लिए, यहाँ की मनुवाद व्यवस्था ने अपने पाखंडवाद रूढ़वाद व्यवस्था को जीवित रखने के लिए उनके दोहों को कहीं ना कहीं उसमें विलय कर दिया। जैसे मन चंगा कटौती में गंगा, इसका उल्टा ही अर्थ निकाल लिया। लोग कहते हैं कि मन चंगा कटौती में गंगा, तो उन्होंने जहाँ उनका रोजगार चल सकता है वो उस बात को अपने फेवर में ले लेते हैं, जबकि उनका कहना था कि जिससे जो मेरी रेतिया है, जो मेरी जिससे मैं चमड़ा काटता हूँ, जिससे मैं बनाता हूँ, मेरी यही गंगा है, मेरी यही जमुना है, मेरा यही सब कुछ है, क्योंकि इससे ही मुझे रोजी रोजगार प्राप्त होता है, इससे ही मेरे बच्चों का पालन पोषण होता है, इससे ही मेरा संसार चलता है। लेकिन इसको भी लोगों ने क्या कहा कि गंगा मैया आई, उन्होंने कंगन हाथ से दिए लिए, ये जितनी भी बातें हैं ये भ्रांतियाँ फैलाने वाली बात है, समाज को गुमराह करने वाली बात है, भ्रमित करने वाली बात है। इन बातों पर हमें ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। और ये पहली बात नहीं है, जैसे ईवी पेरियार जिन्होंने इतनी बड़ी क्रांति की, जिन्होंने पूरे देवी देवताओं को ले जाकर के सराहने का काम किया और उन्होंने एक एक जो वर्णवाद व्यवस्था थी उस पर ठीक प्रकार से प्रहार किया, लेकिन उनके प्रहार को कोई मानता नहीं है, उनको भी मूर्ख की उपाधि देते हैं लोग। कहते हैं वो एक सरफराज साधु था, वो ऐसी बातें करता था, वैसी बातें करता था, जो भी है। ऐसे ही हमारे संत गाडगे महाराज जो महाराष्ट्र में जन्मे, और भी महाराज अच्युतानंद या जितने भी गुरु घासीदास, बहुत सारे ऐसे महापुरुष हमारे समाज में जन्मे हैं। जैसे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बाद में आए, बाबा साहब अंबेडकर ने हजारों साल पुरानी जो गुलामी थी, हजारों साल पुरानी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ समाज था, उसको तोड़ने का काम किया और उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। और उन्होंने ये सिद्ध करके दिखाया कि जितने भी हमारे महापुरुष बहुजन समाज में जन्मे थे, जिन्होंने अपना जीवन समस्त बुद्ध के मार्ग पर चलने में लगाया था, लेकिन उस व्यवस्था ने उनको तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया। जैसे संत रविदास जी के प्रति ज़्यादा लोग श्रद्धा रखते हैं तो वो तो ईश्वर की भक्ति करते थे, ये गलत बात है, ये हम मान ही नहीं सकते, क्योंकि संत रविदास, संत कबीरदास, गुरु कबीरदास, उनके बारे में कहा जाता है कितने अच्छे अच्छे उनके दोहे, उन दोहों को कोई नहीं बताता है। बुरा ढूंढन में चला, बुरा ना मिले मुझे कोई, जब मन देखा अपना मुझसे बुरा ना कोई। एक एक जो बुद्ध के उपदेश थे उन्होंने दोहे के माध्यम से जनमानस के बीच में पहुंचाए। और मैं यही कहना चाहता हूं पूरे देश के लोगों से कि हमारा आंदोलन कभी खराब नहीं जाता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं 95 परिवारों को जिनके बेटों ने साहस दिखा करके जेल में जाने का काम किया, कहीं ना कहीं अपनी व्यवस्था को जीवित रखने के लिए, कहीं ना कहीं अपने जमीर को बेचने का काम नहीं किया, बल्कि उस जमीर को और ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसे क्रांतिकारी लोग हमारे समाज में आज भी है और ऐसे क्रांतिकारी लोग हमारे समाज में सदैव जन्म में आते रहे हैं और आगे भी जन्म जाते रहेंगे, क्योंकि ये बहुजन समाज है और बहुजन समाज ने हमेशा एक अच्छी सोच को जन्म दिया है। चाहे बोधिसत्व रविदास जी हों, चाहे बोधिसत्व संत कबीरदास जी हों, चाहे बिरसा मुंडा हो, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। अपने अपने क्षेत्रों में उन्होंने अंधविश्वास को खत्म करने का काम किया, पाखंडवाद को जमीन में घुसाने का काम किया। और भी इतना नहीं है, उन्होंने कहीं ना कहीं इन व्यवस्थाओं से समझौता नहीं किया है, चाहे वो सम्मुख ऋषि हो, चाहे वो और भी लाखों की तादाद में जने जिनके इतिहास हमें जब ढूंढते हैं तो बड़े मुश्किल से मिलते हैं, हालांकि मिल जाते हैं तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन उस बात को कहते हैं तो यहाँ की मनुवाद व्यवस्था उन विचारों को सहमति नहीं देती है। लेकिन वो ना दे, हमें कोई लेना देना नहीं। हमें अच्छी सोच को जीवित रखने के लिए, इतिहास को जीवित रखने के लिए, हमें बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को जीवित रखने के लिए, बहुजन मूवमेंट को जीवित रखने के लिए और बहुजन समाज के जितने भी जो साधु संत सूफी फकीर उनमें हुए हैं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में मानवतावादी विचारों का प्रचार प्रसार चरम सीमा पर जाकर किया है, भरसक प्रयास किया है, ऐसे विचारों वाले जितने भी संत हैं वो सभी साधुवाद के पात्र नहीं, वो नमन के पात्र हैं, अभिनंदन के पात्र हैं। मैं ज्यादा न कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले मैं समस्त समाजों में, बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों के प्रति आदर सम्मान रखते हुए मैं सभी के लिए मंगल कामना करता हूं। आप सभी लोग स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, जहां रहेंगे सुरक्षित रहेंगे और आप
अपने अपने महापुरुषों को जानने का भी काम कीजिए, अपने अपने महापुरुषों के इतिहास को पढ़ने का भी काम कीजिए। तब आपके समझ में आएगा कि हमारे महापुरुषों ने कितनी क्रांति की है और हमारे महापुरुषों ने कितने प्रासंगिक कार्य किए हैं जो आज भी देश में प्रासंगिक माने जाते हैं। आप सभी को सादर जय हिंद जय भारत।